गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो ये वाला हिसाब बनेगा कैसे? देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अंतिम पद किसको कहा जाता है? ए एन को। तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 45। क्लास आप शुरू से करिएगा तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आपको आएगा। ठीक है। और योग 400 यानी एस एन का वैल्यू कितना दे दिया है? 400। क्या कहा गया? पदों की संख्या यानी एन हमको निकालना है और सार्वअंतर भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी डी का भी वैल्यू निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला इसको हम बैठाते हैं। हमारे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का दिया हुआ है, एस एन का दिया हुआ है, एन और डी का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम एस एन का ही फॉर्मूला बैठाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन बटे 2 ब्रैकेट। छोटा वाला जो फॉर्मूला है वो वाला बैठाएंगे एस एन का। 3 को फॉर्मूला बताए हैं। क्या है? ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का वैल्यू दिया हुआ। देखिए एस एन बराबर कितना दिया हुआ? 400। तो एस एन के जगह पर हम 400 बैठाएंगे। ठीक है। एन बटे 2 ब्रैकेट। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? देखिए 5। तो ए के जगह पर हम 5 बैठाएंगे। ए एन हमारा कितना दिया हुआ? 45। तो ए एन के जगह पर हम 45 बैठाएंगे। यहां तक ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका, ठीक है, पहले भी कर लेते। ये रहा आपका 400 बराबर एन बटे 2। अब ई दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 5 और प्लस 45 हो जाएगा 50। ये वाला कट जाएगा, कितना? 25 बार में कट जाएगा। तो 400 बराबर ये कितना हो गया? 25n। 25n गुना 25 तो 25n हो जाएगा। ये क्या है? गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड यानी भाग में 25 बराबर है। ये गुना में है, बराबर किधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में हमारा कट जाएगा? देखिए 400 है, इसको अगर हम 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बार में कट जाएगा? पहले 25 से कम 25 हो जाएगा। तो ये इधर से आ जाएगा 15, 15 छक 150, यानी हमारा 16 बार में ये कट जा रहा है। कितना बार में? 16 बार में कट गया। तो n का वैल्यू कितना निकल गया? 16। ठीक है। n का वैल्यू निकालने के लिए कहा है। n का वैल्यू हमारा कितना निकल गया? 16। ठीक है। अब क्या चीज कहा है? d का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला हम ए एन का बैठाएंगे। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर कितना है? 45। तो इसके जगह पर हम 45 बैठाएंगे बराबर ए का वैल्यू कितना है? देखिए 5। तो ए के जगह पर हम 5 बैठाएंगे प्लस एन का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं। एन कितना है? 16। तो इसके जगह पर 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है तो रहने देते हैं, डी के निकालना है। ये रहा आपका 45। इस 5 को उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 बराबर। इसको घटाएंगे, 16 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 डी। अब देखिए इसको 45 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 40 बराबर 15 डी। ये जो 15 गुना में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में। 40 बटा 15 बराबर डी। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ये हमारा 8 नहीं, ये तो 3 बार में कट जाएगा। 5 तिया 15 और 5 अठे 40। तो 8 बटा 3, यानी हम लिख सकते हैं डी का वैल्यू कितना निकल गया? 8 बटे 3। इसको बढ़िया से लिख लीजिए। हेंस एन का वैल्यू कहा गया है। एन बराबर कितना निकाले हैं? 16। और डी बराबर हमारा कितना निकला है? 8 बटे 3। ठीक है। ये हमारा डी का वैल्यू निकला है। ये हमारा रहा आंसर।
चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है।